बुलेटिन में आपको नोएडा पुलिस के कारनामे के बारे में बताएंगे कि कैसे वो एनकाउंटर के नाम पे फर्जीवाड़ा करते हैं, वो भी आपको बताएंगे। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी वो भाग गया, फरार हो गया। यानी रात में गोली लगी और सुबह बदमाश फरार हो गया। जिस पैर में गोली लगी उन्हीं पैरों से वो भाग गया। हाफ एनकाउंटर के नाम पे बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। ग्रेटर नोएडा में कल फर्जी एनकाउंटर हुआ था, उसकी हकीकत आज भारत समाचार ने आपके सामने ला दी। ये ग्रेटर नोएडा की खबर है, सूरजपुर की खबर है। जहाँ पे वो एडमिट था उसके बाथरूम में घुस करके और बाथरूम से उसने छलांग लगा करके वहाँ से निकल गया है और जो उन सीलिंग्स में वो घुस गया है। इसकी खोजबीन चल रही है। सुमन जी नीचे कर दो। पब्लिक से वो मिल जाएगा। और दानिश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दानिश, पुलिस अधीक्षक ये कह रहे हैं कि वो बाथरूम से फरार हो गया, भाग गया, लेकिन पैर में गोली लगी थी, वो कैसे भाग सकता है? बिल्कुल राहुल, सवाल यही खड़ा होता है कि गोली जब किसी व्यक्ति के पैर में लगी है और वो अस्पताल में एडमिट हुआ है तो वो कैसे बाकायदा इतनी ऊपर, चूंकि जो फेंसिंग बनी हुई है बाथरूम के ऊपर वो 7 से 8 फीट ऊंची है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो 7 से 8 फीट ऊंचे वो चढ़ा कैसे होगा। इसका मतलब जो इनकाउंटर कहा गया था वो फर्जी इनकाउंटर था, वो सही इनकाउंटर नहीं था। उसको सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद वो वहां से फरार हो गया। अभी तक पिछले ये 10:15 बजे की घटना है और इस वक्त जो है 2:30 बज रहा है, अभी तक उसकी तलाश करी जा रही है, वो मिला नहीं है। कल पीठ थपथपा रही थी ग्रेटर नोएडा पुलिस, क्योंकि जो ये व्यक्ति है विजय, जो बदमाश है जिसको गोली लगना बताया जा रहा था, ये शातिर अपराधी है और उसने पिछले महीने ही एक 4 साल के मासूम बच्चे का बाकायदा किडनैप किया, फिर उसका मर्डर किया, उसकी हत्या कर दी थी और उसके बाद इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित होता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक पैर पे गोली मारने का चलन चला है और यह कहा जाता है कि हम बदमाशों के दिलों में दहशत पैदा करना चाहते हैं, क्राइम तो कम हो नहीं रहा, लेकिन जो गोली जिसके पैर में पड़ी है वो व्यक्ति, वो बदमाश, 25,000 इनामी बदमाश अस्पताल से भाग जाता है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर गोली कहां लगी थी? उसके पैर में गोली लगी थी या फिर उसके पैर में मोच आई थी या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ढोंग रचा गया कि हाँ उसके पैर में गोली लगी हुई है? कहीं ना कहीं नोएडा पुलिस जो अपने आप को बहुत ज्यादा हाईटेक बताती है, इस बदमाश ने अस्पताल से भागकर यह साबित कर दिया है कि पुलिस की जो दलीलें होती हैं उसमें बहुत कम सच्चाई होती है। एक बदमाश जिसके पैर में गोली लगी, बीती रात के जो आपने अभी विजुअल्स दिखाए उसमें साफ देखा जा रहा है कि यह व्यक्ति चल नहीं पा रहा है। इसको बाकायदा सूरजपुर के जो पुलिस टीम है वो अपने कंधों पे उठाकर ले जा रही है। ऐसा व्यक्ति जिसको रात में 2:30 से 3 बजे जब इसको गोली मारी गई है उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और सुबह 9:30 पौने 10 बजे वो आराम से उन्हीं पैरों से जिसमें गोली लगी है फरार हो जाता है। तो कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि जो पुलिस है उनसे कई बार हमने बात करने की कोशिश करी कि हाँ इसको गोली कैसे लगी थी जो इतनी आसानी से ठीक हो गया और वो चला गया। किसी के पास कोई भी जवाब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक रटा रटाया बयान, चाहे वो डीसीपी हो चाहे वो एडिशनल डीसीपी हो, वो रटा रटाया बयान दे रहे हैं कि हाँ घायल था लेकिन वो किस तरीके से चला गया उनको नहीं पता। वो सुबह की जो दिनचर्या होती है, वो वॉशरूम गया था, उस वक्त उसकी हथकड़ी खोली गई थी, लेकिन 7 से 8 फीट ऊंचे फेंसिंग बाथरूम की जो छत पर लगी हुई है वो आखिर वो ऊपर कैसे पहुंच गया? तो कई सवाल खड़े होते हैं कि ये जो इनकाउंटर का खेल चलता है ये सिर्फ और सिर्फ एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। सरकार को खुश करने के लिए अधिकारी जो कोतवाल होते हैं वो अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए इस तरीके से इनकाउंटर का नाम देते हैं और नतीजा आपके सामने है कि एक बदमाश को गोली लगती है लेकिन उसी बदमाश उसी पैर से वहां से फरार हो जाता है। जी, यानी दानिश कल पीठ थपथपवाई और आज जो है बहुत बड़ी फजीहत करा ली। एक घायल बदमाश, अगर पुलिस की मान लें, एक घायल बदमाश इन्हीं की कस्टडी से फरार हो जाता है और उन्हें कानो कान खबर तक नहीं होती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि हाँ अभी तो इन्होंने कल रात में अपनी पीठ थपथपाई है। हमने इस मर्डर जो बच्चे का मर्डर था उसका खुलासा कर दिया है। बदमाश भागने की कोशिश कर रहा था, हमने उसको गोली मारी, उसके दाएं पैर में गोली लगी है, उसके एक पैर में गोली लगी हुई है और उसको एडमिट कराया गया है नोएडा के जिला अस्पताल में। अब
आज की जो समय की बात अगर देखें, क्योंकि पुलिस से कस्टडी फरार होना ही अपने आप में बहुत बड़ा अपराध होता है और पुलिस की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है उस पर सवाल खड़ा होता है। लेकिन एक ऐसा अपराधी जिसके पैर में गोली लगी हो, कल रात में उसको तकरीबन 2:30 से 2:45 बजे उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो 8 फीट ऊंची फेंसिंग फांद कर वो कैसे चला यही गया? तो और बड़े पुलिस सवाल अभी भी है दावा जो कर- दानिश आप छोड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आपका।